अगर आप भी ऐसी कहानियों को सुनना और महसूस करना चाहते हैं जहां हर शब्द दिल को छूता है और सोचने पर मजबूर करता है, तो मेरे चैनल सीधे रूह तक को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि पहुंचती हैं सीधे आपकी रूह तक। हर घर में, हर रिश्ते में एक वक्त ऐसा आता है जब बात सिर्फ बात नहीं रह जाती, वो एक भावना बन जाती है जो समझी न जाए तो धीरे धीरे दीवारें खड़ी कर देती है। ये कहानी एक ऐसे ही घर की है जहां एक दिन विरोध ने दरवाजा खटखटाया। घर के सबसे बड़े सदस्य को लोग शांत और सहनशील मानते थे। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था, असमय बिछड़े, अपनेपन की पीड़ा, संबंधों की टूटती परछाइयां और अनगिनत सवाल जो कभी सीधे नहीं पूछे गए पर हमेशा महसूस किए गए। एक दोपहर 4-5 युवा बाहर से आए। गुस्से में थे। कोई तीखा आरोप, कोई सुनी सुनाई बात उनके मन में उबाल ला चुकी थी। आमतौर पर ऐसा हो तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं या अपने बचाव में उतर आते हैं, पर घर के उस सदस्य ने दरवाजा खोला। वो चौंके नहीं, डरे नहीं, बल्कि उन्होंने वो किया जो अक्सर कोई नहीं करता, पूछा, क्यों नाराज हो? सामने खड़ा युवा चुप हो गया। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो गुस्से में क्यों है। बस सुनी हुई बातें, अधूरी जानकारी और कहीं न कहीं खुद के भीतर दबी हुई अपनी ही कोई चोट उसे बाहर खींच लाई थी। कभी कभी विरोध शोर नहीं होता, वो एक अनसुना डर होता है, एक अनचिन्ही पीड़ा होती है जो सही शब्द न मिल पाने पर गुस्से का रूप ले लेती है। पर जब उससे पूछा गया, जब उसके भीतर की पीड़ा को जगह मिली, तो गुस्सा पिघलने लगा। उसे पानी दिया गया, एक टॉफी, जैसे कोई पिता अपने रूठे बच्चे को चुप कराने देता है। और कहा गया, ये घर सबका है, सवाल करने की जगह यहाँ हमेशा खुली है। बस बातों को सुना जाए, समझा जाए, चीखों से नहीं, दिल से। और तब विरोध चुपचाप लौट गया, सिर झुकाकर। परिवार का उदाहरण, एक माँ और उसकी बेटी, एक पुरानी याद जो इस भावना को और गहरा कर देती है। एक बेटी जो किशोरावस्था में थी, उसका मन बदल रहा था, सोचें नई दिशा पकड़ रही थी। उसे लगने लगा कि माँ अब उसे नहीं समझती। एक दिन किसी बात पर वो चीख पड़ी, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कभी मेरी पसंद नहीं पूछी। घर में एक सन्नाटा छा गया। माँ चुप रही। बस कुछ देर बाद उन्होंने वही किया जो उनकी पीढ़ी की महिलाएं करती हैं, चुपचाप उसके कमरे में गई, उसका पसंदीदा खाना रखा और कहा, अगर कभी मेरी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ तो मैं सुनने को तैयार हूँ। क्योंकि माँ होना सिर्फ सिखाना नहीं, तुम्हें जानना भी है। बेटी की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ विरोध का जवाब तर्क से नहीं, स्पर्श से आता है। विरोध के पीछे की परतें, जब कोई सामने गुस्से में हो तो अक्सर हम उस स्वर को पकड़ते हैं, उसकी ऊंचाई को नापते हैं। पर जो देखा नहीं जाता वो ये है कि यह गुस्सा उसके भीतर का कोई टूटा भरोसा, कोई दबी आकांक्षा, कोई अधूरा संवाद भी हो सकता है। हर व्यक्ति जो गुस्से से भर आता है वो कहीं ना कहीं सुना जाना चाहता है, और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है कि कोई उसे कहे, आओ बैठो, बात करते हैं। संवाद का अभ्यास, विरोध से डरने की जरूरत नहीं, पर उसे केवल सहन करने से कुछ नहीं बदलता। विरोध से संवाद करना पड़ता है। जब हम किसी नाराज व्यक्ति को पूछते हैं, तुम्हारे मन में क्या है, तो दरअसल हम ये कह रहे होते हैं, तुम भी इस रिश्ते में उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना मैं। घर, समाज या कोई भी रिश्ता तभी फलता फूलता है जब उसमें असहमति को जगह मिले। जहां विरोध को दुश्मनी नहीं समझा जाए बल्कि एक ऐसा मौका समझा जाए जहां रिश्ते की नींव को और मजबूत किया जा सकता है। विरोध दरवाजे पर दस्तक नहीं देता क्योंकि वो घर को तोड़ना चाहता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो कहीं न कहीं उसमें शामिल होना चाहता है।